अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम इन रिव्यू पॉइंट। मेरा नाम है शहजाद सत्तार। नाज़रीन, वक्त बदला, दौर बदला, रस्म और रिवाज बदली, लोगों के शादियों के तरीक़ेकार बदले, सफ़र के तरीक़ेकार बदल गए, लोगों के घरों के डिज़ाइन बदल गए, लोगों की रस्म और रिवाज, रवायात, तरजीहात, ज़हनीयत है वो बदल गई। नाज़रीन नाज़रीन एक दौर था कि हम देखते थे कि जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, ऑफ अ बिल्डिंग, लोग क्या करते थे कि पहली फ्लोर पर ईंटें ले जाने के लिए वो एक बंदा ऊपर खड़ा होता था, एक बंदा नीचे खड़ा होता था और नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे को कैच करवाता था ईंटें, फिर जाकर वो ईंटें ऊपर लेकर जाते थे। और दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिल पर ईंटें ले जाने के लिए क्या किया जाता था कि मजदूर अपनी कमर के ऊपर रस्सी के साथ 20 से 25 ईंटें लाद कर ऊपर लेकर जाता था। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? आज के दौर में एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मोटर वाली मशीनें हमें देखने को मिल रही हैं आजकल के, जिसके जरिए ईंटें ऊपर लेकर जाई जाती हैं बड़ी ही आसानी के साथ। नाजरीन, लोगों के सफर के तरीकेकार बदल गए हैं। पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बसों के अड्डों पर जाना पड़ता था, रिक्शों के अड्डों पर जाना पड़ता था, टांगों के अड्डों पर जाना पड़ता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आप तैयार होने से पहले ही मोबाइल के अंदर बाय द यूज ऑफ डिफरेंट एप्स अभी आप तैयार ही हो रहे होते हैं कहीं जाने के लिए, तो आपकी सवारी आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है। तो नाजरीन, एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़राअत के तरीकेकार में टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके खाने के तरीकेकार में टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके जो पहनावे हैं वो बदल गए हैं। जब ये सब कुछ बदल गया है तो जहन की उलझने, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स भी इन्होंने भी नया रूप धार लिया है। लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो गए हैं, नई किस्म की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, नई किस्म की उलझने आ गई हैं। उन्हीं उलझनों, उन्हीं प्रॉब्लम्स में से मैं एक आज प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं आपके सामने, जो कि है जेलसी। इस वीडियो में आगे चल के मैं बताऊंगा कि जेलसी क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, ये जेलसी क्यों होती है, इसके काजेस क्या हैं और ये आपकी हेल्थ को किस तरह इफेक्ट करती है, आपकी हेल्थ को किस तरह खराब कर सकती है, किस तरह के बुरे मनफी असरात डालती है और किस तरह इस पर हम ओवरकम कर सकते हैं, इस पर किस तरह हम काबू कर सके। आपको आगे चल के बताता हूं कि जेलसी क्या होती है। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, जेलसी क्या है? ये टर्म हम रोजमर्रा जिंदगी में सुनते हैं कि यार हम मुझसे जेलस हो रहे हैं, तुम मुझसे जेलस हो रहे हो, मैं उसको जेलस कर दिया, वो हसद करता है। ये कैजुअली हम ये वाले वर्ड सुनते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, लेकिन कि आया हमने कभी इनकी डीप में जाकर सोचा है कि ये है क्या? ठीक है, तो इसी को मैं आज एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ कि जेलसी इन एक्चुअली है क्या और किस तरह ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। नाजरीन, जेलसी अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, इल्म नफ्सियात के मुताबिक जेलसी एक किस्म का डर है, फियर है, आपको आपको इनसिक्योरिटी है कि आपसे कोई चीज छिन जाएगी, उसकी इनसिक्योरिटी है, या आपको अपने जो लव्ड वन है उसको खो देने की एक जो फीलिंग होती है उसे बेसिकली जेलसी कहा जाता है। और जेलसी एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी चीज है जो कि आपके प्यारे रिश्तों को खराब कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है, दोस्तियां खराब कर देती है। और इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से हम लोग इसका शिकार होते जाते हैं और अपने जो प्यारे रिश्ते हैं उनको खो देते हैं और ये हमारे जो रियल लाइफ है उसको थ्रेट कर देती है। नाज़रीन, जेलसी हर आम बंदे को होती है, थोड़ी बहुत तो जेलसी होती रहती है इंसान को। और लेकिन जेलसी एक खतरनाक चीज तब बनती है जब ये आपकी रियल लाइफ को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जब ये आपकी हकीकी लाइफ जो होती है, हकीकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप अपने जो काम है वो ऐसा तरीके से सरंजाम नहीं दे पा रहे होते, लेक ऑफ एनर्जी हो जाती है, लेक ऑफ फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से लाइफ में रन नहीं कर सकते। अगर एक बंदे को इसकी अवेयरनेस हो तो वो इस पर ओवरकम कर सकता है, इसको रोक सकता है। एक जेलसी होती है नाज़रीन सिचुएशनल जेलसी, कि अगर आप शादी पर गए हैं तो वहां पर आपने किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देख लिया है तो आप जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं, या आपके पास जो चीज नहीं है वो आप किसी दूसरे के पास देखते हैं तो आप जेलस होना शुरू हो जाते हैं कि आया कि वो मेरे पास क्यों नहीं है। या आप किसी फंक्शन, इवेंट या कॉलेज के इवेंट में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के इवेंट में जाते हैं, या शादी पे, रिश्तेदारों की शादी पर जाते हैं, तो वहां पर जाकर आप जब
चीजें देखते हैं, किसी दूसरे को अपने से अच्छे लिबास में देखते हैं, तो आपको जेलसी फील होना स्टार्ट हो जाती है। तो नाज़रीन, ये हो गई सिचुएशनल जेलसी, जो कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में इंसान को जेलसी फील होती है। और दूसरी किस्म होती है जेलसी की, रोमांटिक जेलसी, जिसमें दो अपोजिट जेंडर से ताल्लुक रखने वाले इंसान एक दूसरे के साथ प्यार या मोहब्बत इस तरह के ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, और उनमें से जब एक किसी दूसरे फर्द या किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, तो पहले वाला जो होता है वो जेलसी फील करना स्टार्ट कर देता है कि आया ये दूसरे बंदे के साथ क्यों बात कर रहा है, इसको मेरे साथ ही बात करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च, रिसर्चर्स कहते हैं कि इस तरह की जेलसी जो होती है, इस तरह की कपल जेलसी जो होती है, रोमांटिक जेलसी होती है, वो मेल में ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू फीमेल। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है जेलसी की, जिसे क्रिएटिव जेलसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंसान खुद से ही कुछ ख्यालात, कुछ आइडियाज क्रिएट करता है रिगार्डिंग अदर पीपल, और वो उन्हीं ख्यालात को अपने ज़हन पर हैवी करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जेलसी फील करना स्टार्ट करता है। लाइक वो सोचना शुरू कर देता है कि यार वो मेरे से ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्यों ऐसा होगा। तो ये इस तरह की वो ज़हनी मरीज भी बन जाता है जब ये ज्यादा असर कर देते हैं ज़हन के ऊपर, इस तरह की जेलसी। नाज़रीन, चौथी टाइप जो जेलसी की है वो है एनिमी जेलसी। जब आप किसी शख्स से नफरत करते हैं तो उसको अच्छी चीज पहने हुए, अच्छी चीज उसके पास, अगर उसके पास अच्छी सवारी है, उसका बिजनेस अच्छा है या वो तरक्की कर रहा है, तो आप उसको देखकर जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये भी एक बड़ी अहम टाइप है जेलसी की, जो कि हमारी सोसाइटीज में देखी जाती है, हमारी नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम सोसाइटीज में ये बहुत ही कॉमन टाइप है जेलसी की। जो बहन भाई होते हैं उनमें भी जेलसी देखी जाती है। ये भी बहुत एक अहम टाइप है जेलसी की, कि बहन भाई एक दूसरे से जेलस होते हैं, हसद करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वालिदैन एक बच्चे को ज्यादा अटेंशन दे देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा बच्चा जेलसी फील करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे क्यों अटेंशन नहीं मिल रही। ठीक है, ये भी एक बड़ी अहम टाइप है जेलसी की। इसके अलावा इंसान अपनी वर्क प्लेस पर, जहां पर वो काम करता है, वहां पर भी बिकॉज ऑफ डिफरेंट अफेयर्स वो वहां पर जेलसी फील करता है। लाइक अगर आपका जो जूनियर है वो ऊपर तरक्की करके चला जाता है, तो इंसान जेलसी फील करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा बंदा अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर उसकी प्रमोशन हो जाती है, दूसरा जो बंदा है वो उससे जेलस होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक बड़ी अहम टाइप है जेलसी की, जो कि देखने को मिलती है हमें सोसाइटीज के अंदर। ओके नाजरीन, अब हम आते हैं सिम्टम्स ऑफ जेलसी की तरफ। जेलसी की निशानियां क्या हैं, कि किस तरह पता चल सकता है कि एक इंसान जेलसी फील कर रहा है। तो नाजरीन, उसे ट्रस्ट इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि जेलसी की एक बीमारी में मुबतला इंसान होता है जो जेलस हो रहा होता है, उसे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, वो दूसरों के ऊपर यकीन नहीं कर पाता आसानी के साथ, और उसको फैसला करने में दुश्वारी पेश आती है। वो एग्जाइटी का शिकार हो जाता है। उसके अलावा वो सेल्फ एस्टीम, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ये कुछ निशानियां हैं जेलसी की, जो कि मैंने आपके सामने बयान करती हैं। नाज़रीन, जेलसी के कुछ फवायद भी हैं, जहां पर नुकसान भी हैं वहां पर इसके फवायद भी हैं। तो जेलसी के मैं कुछ फवायद पहले बयान करता हूं, उसके बाद फिर हम नुकसान की तरफ जाते हैं। कि जेलसी जो होती है ये आपको डिपेंडेंट बनाने में आपकी मदद करती है, आपको मोटिवेट करती है। जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपको ये मोटिवेट करती है, ये पॉजिटिव साइन है जेलसी का। उसके अलावा ये आपको रिलेशनशिप सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उनको भी ये पॉइंट आउट करने में हमारी मदद करती है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस बड़े पुरअसरार होते हैं, जिसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। क्रोनिक स्ट्रेस, जो कि लॉन्ग टाइम का जो स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से इंसान की फिजिकल और इमोशनल बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती हैं। फिजिकल जो बीमारियां होती हैं उनमें आपका हेड अचेज, सर में दर्द अक्सर रहती है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की फिजिकल बीमारियां बहुत ज्यादा, स्टमच की आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, आपकी हेल्थ खराब होने का खतरा होता है। इमोशनल बीमारियां क्या होती हैं, इमोशनल बीमारियां ये होती हैं कि आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल डिफरेंट जो बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनका आप शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, हम शुरू से ये सुनते आ रहे हैं, जो कि बड़ा ही कैजुअली यूज किया जाता है हमारी सोसाइटी में। हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं कि जब किसी के पास अच्छी चीज देखो तो उसे देखकर खुश हो, ना कि आप बुरा रिग्रेट करना शुरू कर दें कि ये वो मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये हम कैजुअली ये वाला वर्ड सुनते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, लेकिन हम इसकी भी डीप में कभी भी नहीं गए कि इसमें आया के बड़े हमें क्या कहना चाह रहे होते हैं। ये एक शुरू से जुमला चलता आ रहा है और हम भी इसको अदा करते जा रहे हैं और अपनी नई जनरेशन में उसको कन्वर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जुमला क्यों कहा जाता है। ये जुमला इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी दूसरे के पास अच्छी चीज देखें
तो जेलस होने की बजाय खुश हो। खुश क्यों हो? अगर इसके पास वो चीज है तो मेरे पास भी वो चीज आ जाएगी। किस तरह आ जाएगी? मेरी मेहनत से आ जाएगी। अगर मैं मेहनत करूंगा, उस चीज को हासिल करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे भी वो चीज अल्लाह ताला दे देगा। जेलसी की वजह से, हसद की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। जेलसी की वजह से इंसान एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बीमारियां जो होती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, या इस तरह के और भी, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह की जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनका शिकार हो जाते हैं और अपनी लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। ये जेलसी की वजह से सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं एक इंसान के अंदर, और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये इम्पैक्ट छोड़ती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं, जिसकी वजह से इंसान को हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारने में, जिंदगी गुजारने में दुश्वारियां पेश आती हैं। तो नाज़रीन, एक बंदा जेलसी तब फील करता है जब वो काहली का शिकार हो जाता है, उसके अंदर काहली होती है। जब एक बंदे के अंदर हम आंगी नहीं होती, कुछ करने की लगन नहीं होती, तो वो जेलस फील करना स्टार्ट कर देता है। अमूमी तौर पर वही लोग ज्यादा जेलस होते हैं जो कि ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, या फोकस नहीं कर पाते, या काहली का शिकार होते हैं, उनको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अगर एक इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे, अपने अंदर मेहनत की लगन पैदा करे, अपने अंदर हम आंगी पैदा करे, तो वो ये जेलसी से बच सकता है। उसको इस जेलसी पर ओवरकम करने में मदद मिल सकती है और वो अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। अगर इंसान मेहनत करेगा तो उसको पता है कि अगर दूसरे बंदे के पास वो चीज मौजूद है, उसके पास अवेलेबल है, तो उसने भी इस दुनिया से ली है, मैं भी ले लूंगा इस दुनिया से। तो नाज़रीन, मेहनत करने वाला कभी भी जेलस नहीं होता। अब नाज़रीन, हम कुछ स्ट्रेटजीज पर बात कर लेते हैं, टिप्स पर बात कर लेते हैं कि किस तरह इस जेलसी से बचा जा सकता है और किस तरह इस पर ओवरकम किया जा सकता है। सबसे अहम स्ट्रेटजी जो है ओवरकम करने के लिए जेलसी के ऊपर, हसद के ऊपर, वो ये है कि जो वजह बन रही है आपकी जेलसी की, आप उस बात पर सोचें, उस बात की रूट की तरफ जाएं, जड़ की तरफ जाएं। और अगर आप किसी बंदे से जेलस हो रहे हैं किसी वजह से, या क्रिएटिव जेलसी जो आपके अंदर पैदा हो रही है, जो आप अपने ही ख्यालात में खुद ही गढ़ के ख्यालात तो जेलस हो रहे हैं, तो आप दूसरे बंदे से बात करके इस चीज को कम कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से आप इस बीमारी पर ओवरकम कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि आप अपने किसी ऐसे दोस्त या किसी ऐसा जो आपका राजदां है, उसके साथ अपना कांटेक्ट बनाकर रखें और उसके साथ अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करें, तो इससे भी जेलसी कम हो सकती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी लर्निंग हुई होगी, आपकी अवेयरनेस में, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगली जो वीडियो आ रही है वो मैं स्ट्रेस पर बात करूंगा कि स्ट्रेस क्या है और कि किस तरह हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है और किस तरह हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। स्ट्रेस पे भी हम बात करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जिस पर लोग बात करना नहीं चाहते और ज्यादा इस पर डिबेट नहीं करते, लेकिन इसका शिकार होते रहते हैं। मैं इस पर बात करूंगा और आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये इन एक्चुअली है क्या। अपने मेजबान शहजाद सत्तार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।